हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी, जिसमें हम लोग कुछ टॉपिक्स आज देखेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि इम्पेयरमेंट्स हमारा होता क्या है और इम्पेयरमेंट्स कितने टाइप का होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे टैब्स के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे कीबोर्ड टैब्स हमारा क्या होता है, माउस टैब क्या होता है, साउंड टैब हमारा क्या होता है, जनरल टैब हमारा क्या होता है। इसको पढ़ने के बाद हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है हमारा वर्किंग विथ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। हम एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के साथ कैसे वर्क करेंगे और एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को कैसे स्टार्ट करेंगे विंडो 10 में। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और वेब एप्लीकेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है लॉसेस। किस टाइप का लॉस वो देखते हैं। इम्पेयरमेंट्स मीन्स पार्ट ऑफ बॉडी और ब्रेन डज नॉट वर्क प्रॉपरली। इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है कि बॉडी का पार्ट अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है, फंक्शन नहीं कर रहा है, या फिर जो हमारा ब्रेन है वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो इन सब चीज़ों को अगर किसी पर्सन के अंदर है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि उसको इम्पेयरमेंट्स है, उसको लॉसेज हैं। अब अलग अलग टाइप्स का हमारा इम्पेयरमेंट होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट क्या होता है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। When a person has trouble in remembering, learning new things, concentrating or making decision that affects their everyday life is known as cognitive impairment। अगर किसी पर्सन को किसी चीज़ को याद रखने में दिक्कत हो रही है, कोई नई चीज़ को सीखने में दिक्कत हो रही है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, या फिर उसको डिसीजन लेने में भी दिक्कत हो रही है, तो इन सारा प्रॉब्लम या इसमें से कोई एक प्रॉब्लम किसी पर्सन के अंदर है, तो वो क्या है, उसके अंदर वो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के अंदर आता है कि उसको कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की वजह से क्या होता है, उस पर्सन का जो एवरीडे लाइफ है उसमें भी उसको प्रॉब्लम होती है, उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आगे चलते हैं, हम लोग हेयरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में जानते हैं। हेयरिंग इम्पेयरमेंट और हेयरिंग लॉस मेक इट हार्ड टू हेयर और अंडरस्टैंड साउंड। हेयरिंग इम्पेयरमेंट में क्या होता है कि जो इंसान है उसको साउंड को सुनने में, उसको आवाज़ को सुनने में और समझने में क्या होगा, दिक्कत होगा। अगर किसी पर्सन को आवाज़ को सुनने और समझने में दिक्कत है तो मतलब यह है कि उसको क्या है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है या फिर हेयरिंग लॉस है। It happens when there is a problem with one or more parts of the ear, है ना। ये तब हैपन होता है जब हमारे कान के एक या दो पार्ट में ये प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, कोई दिक्कत होती है, तब ये हमारा स्टार्ट होता है हेयरिंग प्रॉब्लम। द नर्व्स फ्रॉम द ईयर, जो हमारा नर्व्स आ रहा है कान से, उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर ऑन द हेयरिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, जो हमारे ब्रेन में हेयरिंग पार्ट है उसमें कोई दिक्कत होता है, तो इस वजह से क्या होता है, उसको हेयरिंग, उसको सुनने में दिक्कत होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेयरिंग इम्पेयरमेंट बोलते हैं। अगला टाइप है हमारे पास मोटर और डिक्स्ट्रिंग इम्पेयरमेंट। इट इज़ द पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट, यूजुअली अ लिम्स। इसमें क्या होता है, इसी पर्सन का या तो पूरा का पूरा बदन काम करना बंद कर देता है, या फिर पार्शियली उसका बदन जो है काम करना, बॉडी कम कर देता है। जैसे आपका मान लीजिए किसी पर्सन का लेफ्ट साइड का बदन जो है वो काम करना बंद कर दिया, किसी पर्सन का राइट साइड का जो बॉडी है वो काम करना बंद कर दिया है, तो ये सारे हमारे किस में आते हैं, मोटर इम्पेयरमेंट में आते हैं। It may result in paralysis, muscles weakness, poor stamina और lack of muscles control। इसके वजह से क्या हो सकता है, आदमी को पैरालिसिस हो सकता है, उसके मसल्स में वीकनेस आ सकती है, उसका स्टेमिना कम हो सकता है, उसके मसल्स पे उसका कंट्रोल खत्म हो सकता है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं उन पर्सन के साथ अगर किसी को क्या है, मोटर इम्पेयरमेंट है तब। उसके बाद हमारे पास आता है टाइप विजुअल इम्पेयरमेंट। एनी काइंड ऑफ विजन लॉस, किसी भी टाइप का विजन लॉस हो, चाहे उसको किसी भी चीज़ को दूर के देखने में दिक्कत हो, नज़दीक के चीज़ों को देखने में दिक्कत हो, या फिर पूरा का पूरा ही वो नहीं देख पा रहा, अंधा है, तो इस टाइप के इम्पेयरमेंट को हम क्या बोलते हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट बोलते हैं। लाइक समवन हु कांट सी और समवन हु हैज़ पार्शियली विजन, है ना। कोई आदमी है जो पूरा का पूरा नहीं देख पा रहा है, और कोई आदमी है जो दूर का देख पा रहा, नज़दीक का नहीं देख पा रहा, नज़दीक का देख पा रहा, दूर का नहीं देख पा रहा। ये सारा चीज़ हमारा क्या कहलाता है, विजुअल इम्पेयरमेंट के अंदर आता है। अब हम देखते हैं
टैब्स अवेलेबल इन एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के अंदर कौन कौन से टैब अवेलेबल हैं? तो टोटल हमारे 5 टैब्स अवेलेबल हैं। कौन कौन से टैब हैं हमारे? एक है हमारा कीबोर्ड टैब, एक है हमारा साउंड टैब, एक है हमारा डिस्प्ले टैब, एक है हमारा माउस टैब और एक है हमारा जनरल टैब। अब हम बात करते हैं हर एक टैब के बारे में कि कौन से टैब में कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले देखते हैं फीचर्स अवेलेबल इन कीबोर्ड टैब। कीबोर्ड टैब के अंदर कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं? उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है स्टिकी की। इट हैज़ एन एक्सेसिबिलिटी फीचर्स टू हेल्प फिजिकली डिसेबल कंप्यूटर्स। इसके अंदर क्या है, एक ऐसी फीचर्स अवेलेबल है जो कि जो फिजिकल डिसेबल हमारे कंप्यूटर यूज़र हैं उसको मदद करता है। कैसे मदद करता है? स्टिकी की अलाउ यूज़र टू प्रेस एंड रिलीज मॉडिफायर की। वो क्या करता है, डिसेबल पर्सन को अलाउ करता है कि वो क्या कर सकता है, आप जो हमारे मॉडिफायर कीज़ हैं, मॉडिफायर कीज़ का मतलब है जैसे हमारा शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, अल्ट हो गया, विंडो की हो गया, ये सारे हमारे मॉडिफायर की हैं। वो मॉडिफायर की को क्या कर सकता है, प्रेस कर सकता है और रिलीज़ कर सकता है। अगर मुझे स्टिकी की को इनेबल करना हो तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे, उसके अंदर हमें एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर जाएंगे। उसके अंदर जाने के बाद हमें कीबोर्ड टैब पे क्लिक करना है, फिर हमें वहाँ स्टिकी की मिलेगा, उसको चेक करना है और क्लिक अप्लाई करके ओके कर देना। तो हम इससे क्या होगा, हमारा स्टिकी की इनेबल हो जाएगा। अगर मुझे डिसेबल करना तो डिसेबल कैसे करेंगे? सब डिसेबल करने के लिए भी सेम चीज़ है, कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के अंदर जाएंगे, कीबोर्ड टैब के अंदर जाएंगे, वहाँ आपको मिलेगा अनचेक स्टिकी की, अनचेक करेंगे और क्लिक अप्लाई पे करके ओके कर देंगे। तो हमारा ये क्या होगा, डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद है हमारा फिल्टर की। क्या होता है? इट हैज़ एन एक्सेसिबिलिटी फंक्शन दैट टेल्स द कीबोर्ड टू इग्नोर रिपीटेड की स्ट्रोक्स मेकिंग टाइपिंग ईजियर फॉर पीपल। ये ऐसा फीचर प्रोवाइड करता है जिसमें ये क्या करता है, रिपीटेड की स्ट्रोक को बंद कर देता है। अगर कोई टाइपर है जो टाइपिंग करता है, उसमें अगर ये फीचर इनेबल कर लेता है तो वो जब टाइप कर रहा हो तो एक वर्ड को ना वो बार बार टाइप नहीं कर सकता है। तो उसमें क्या होता है, ये रिपीटेड की स्ट्रोक्स है उसको वो रोक देता है ना। एक बार में सिंगल ही की हमारा प्रेस होगा, तो ये टाइपिस्ट को बहुत ज़्यादा इसमें मदद करता है। अगर हमें इनेबल करना हो इसको तो हम कैसे इनेबल करेंगे? कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके अंदर आपको कीबोर्ड टैब मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, फिल्टर की पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक करेंगे वहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करने के बाद करेंगे चेक इग्नोर की स्टॉक, उस पर चेकआउट करेंगे, फिर अप्लाई करके ओके कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। अगर मुझे डिसेबल करना हो तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, कंट्रोल पैनल, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन, फिर कीबोर्ड टैब के अंदर जाएंगे, फिल्टर की पे क्लिक करने के बाद सेटिंग के अंदर जाएंगे, वहाँ पे जाने के बाद जो हमने चेक किया था उसको क्या कर देंगे कि स्ट्रोक को अनचेक करके अप्लाई करके ओके कर देंगे। तो ये हमारा डिसेबल हो जाएगा। अगला की है हमारे पास टॉगल की। टॉगल की इज डिजाइन फॉर पीपल हु हैज़ विजन लॉस कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। जो हमारा टॉगल की है वो उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनको देखने में दिक्कत होती है, उनको देखने में अगर प्रॉब्लम है तो उनके लिए टॉगल की को डिज़ाइन किया गया है। व्हेन टॉगल की टर्न ऑन कंप्यूटर इमिट साउंड व्हेन द लॉकिंग आर प्रेस। जैसे हम इसको क्या होता है, टॉगल की इनेबल होता है तो कंप्यूटर क्या करता है, साउंड को इमिट करता है। कौन से की को प्रेस करने से? कैप्स लॉक है, नम लॉक है, स्क्रॉल लॉक है। अब क्या है कि साउंड तो हमारा आ रहा है, वो साउंड तो सुनेगा, लेकिन वो ऑन ऑफ को कैसे पहचानेगा कि कौन सा साउंड हमारा ऑन वाला है और कौन सा साउंड ऑफ वाला है? अगर साउंड हमारा हाई होगा, है ना, साउंड अगर तेज़ है तो इसका मतलब है कि क्या हुआ, हमारा स्विच ऑन हुआ है। अगर साउंड लो है तो इसका मतलब क्या है, हमारा स्विच ऑफ हुआ है। हाई है तो मतलब ऑन, अगर कम आवाज़ है तो मतलब ऑफ, इससे वो पहचान लेता है। अगर मुझे इनेबल करना है तो कैसे करेंगे? कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वहाँ आपको कीबोर्ड टैब मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, फिर टॉगल की पे क्लिक करके क्लिक अप्लाई करके ओके कर देंगे। अगर मुझे डिसेबल करना हो तो कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के अंदर जाएंगे, कीबोर्ड टैब पे क्लिक करेंगे और टॉगल की को अनचेक करके क्लिक अप्लाई पे करके ओके कर देंगे। तो इस तरह से ये डिसेबल हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि ये इनेबल और डिसेबल का स्टेप्स हम क्यों बता रहे हैं। अगर आप एग्जाम में ये स्टेप्स लिख के आएंगे ना तो आपको और अच्छा मार्क्स आएगा, मार्क्स कटने का कोई चांस बनता ही नहीं है, ठीक है। और याद रखिएगा डिसेबल में भी ये जो इतना स्टेप हम नहीं लिख रहे हैं डिसेबल में, यहाँ तक वाला ये आपको लिखना है, उसके बाद ही ये लिखना है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं फीचर्स अवेलेबल इन माउस टैब। माउस टैब के अंदर कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं। उसमें है हमारा माउस की। माउस की इज़ एन एक्सेसिबिलिटी फीचर्स दैट असिस्ट्स पीपल हु हैव डिफ़िकल्टी यूजिंग अ माउस। यह ऐसा फीचर प्रोवाइड करता है उस पर्सन को जिसको माउस यूज़ करने में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसको क्या करता है, ये फीचर्स प्रोवाइड करता है। उसमें क्या कर सकते हैं आप, कैसे इसको इनेबल कर सकते हैं और कैसे डिसेबल कर सकते हैं। इनेबल करने के लिए सिंपली आपको कंट्रोल पैनल में जाना है, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के अंदर जाके माउस टैब वहाँ मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। उसके अंदर क्लिक अप्लाई करके आपको क्या करना है, क्लिक ओके कर देना है, तो आपका माउस की क्या है वो इनेबल हो जाएगा। अगर आपको डिसेबल करना तो सेम स्टेप फॉलो करेंगे, कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके अंदर माउस टैब पे जाके जिस चीज़ को आपने चेक किया था उसको अनचेक करेंगे, क्लिक अप्लाई करके क्लिक ओके कर देंगे, तो क्या होगा, हमारा ये डिसेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं फीचर्स अवेलेबल इन साउंड टैब। साउंड टैब के अंदर कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला है हमारा साउंड सिनेट्री। साउंड सिनेट्री इज डिज़ाइन टू हेल्प यूज़र विथ ऑडिटरी इम्प्रूवमेंट। ये उन लोगों को मदद करता है जिनको सुनने में प्रॉब्लम है। ऐसे लोग जिनको सुनने में प्रॉब्लम हो उनको ये फीचर प्रोवाइड करता है हमारा कौन, साउंड सिनेट्री साउंड टैब के अंदर में। It generates visual warning such as blinking, title bar और flashing border when a computer generates sound। ये क्या करता है, जब कंप्यूटर साउंड को जनरेट करता है तो ये क्या करता है कि जो जिस चीज़ को यूज़र यूज़ कर रहा है उसको या तो ब्लिंक करेगा या फिर उसके चारों साइड क्या करेगा, बॉर्डर ऐड कर देगा, ताकि जो भी जो देख रहा है लोग, जो डिसेबल पर्सन उसको यूज़ कर रहा है उसको क्या हो, आसानी से समझ में आ जाए। अब इसको एनेबल करने के लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल पैनल के अंदर जाना होगा, उसके अंदर आपको एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन मिलेगा, उस पर जाना होगा, उसके अंदर आपको साउंड टैब मिलेगा, उसके अंदर जाके आपको चेक कर देना होगा साउंड सिनेट्री को। फिर आपको सिलेक्ट करना होगा वर्किंग टाइप को, अप्लाई करके ओके कर देना होगा, तो आपका क्या होगा, साउंड टैब इनेबल हो जाएगा। अगर आपको डिसेबल करना है तो डिसेबल करने के लिए सिंपली आपको कंट्रोल पैनल के अंदर जाना है, वहाँ आपको एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर आपको साउंड टैब पे क्लिक करने के बाद जिस चीज़ को आपने वहाँ चेक किया था उसको क्या करेंगे, अनचेक करके अप्लाई करके ओके कर देंगे, तो ये क्या होगा, हमारा डिसेबल हो जाएगा। साउंड टैब के बारे में जानने के बाद अब हम जानते हैं कि हमारा जनरल टैब क्या होता है। जनरल टैब इनेबल्स यू टू कॉन्फ़िगर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन फॉर ऑल यूजर्स। जनरल टैब का मतलब होता है कि हर तरह के यूज़र्स के लिए एक्सेसिबिलिटी फीचर्स प्रोवाइड करता है। अब इसको इनेबल करने के लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल पैनल के अंदर जाना होगा, वहाँ आपको एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर आपको जनरल टैब पे क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब जनरल टैब में कुछ अलग अलग फीचर्स हैं, जैसे ये ऑटोमेटिक रिसेट्स का फीचर देता है, नोटिफिकेशन का फीचर देता है, सीरियल कीज़ का फीचर देता है और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑप्शंस का भी एक फीचर देता है हमारा कौन, जनरल टैब। ये इसके फीचर्स हैं। अब हम बात करते हैं कि फीचर्स हमारे डिस्प्ले टैब के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं। उसके अंदर है हमारा हाई कॉन्ट्रास्ट। इट हैज़ एन एक्सेसिबिलिटी फीचर्स टू हेल्प पर्सन विथ विज़न लॉस। इसके अंदर एक एक्सेसिबिलिटी फंक्शन है या फीचर्स है जो उस टाइप के पर्सन को हेल्प करता है जो के पास क्या है, जिसका विज़न लॉस है, जिसको देखने में दिक्कत होती है। यू कैन चेंज द कलर एंड साइज ऑफ फॉन्ट एंड बैकग्राउंड। आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड का साइज़ चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज़ और कलर चेंज कर सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। इनेबल करने के लिए आपको कंट्रोल पैनल के अंदर जाना होगा, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के अंदर आपको कॉन्ट्रास्ट मिलेगा, वहाँ पे अप्लाई करके ओके करना होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इनेबल कर लेंगे इसको। इसी तरह से अगर डिसेबल करना हो तो सिंपली हम कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के अंदर कॉन्ट्रास्ट में जाएंगे, फिर वहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाई करके अनचेक करके अप्लाई करके ओके कर देंगे, तो ये क्या होगा, हमारा डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद है हमारा कर्सर ऑप्शन। It has an accessibility option to help person with the vision impairment by changing the width of blinking rate of cursor। मतलब कि ये उस टाइप के आदमी को हेल्प करेगा, उसमें क्या कर सकता है, उसको देखने में दिक्कत हो रही है तो कर्सर का जो साइज़ है उसको बड़ा कर सकता है। ये जो कर्सर आपको दिख रहा है इसके साइज़ को आप क्या कर सकता है, वो बड़ा कर सकता है, इसके विड्थ को बढ़ा सकता है, इसके स्पीड को बढ़ा सकता है ना। अब विड्थ को कैसे बढ़ाएगा, यहाँ से अगर ये इस साइड करेगा है ना, राइट साइड तक ले जाएगा, जितना इधर ले जाएगा उसका विड्थ उतना बढ़ जाएगा, और लेफ्ट साइड में क्या होगा, विड्थ कर्सर का कम होगा। इसी तरह से इधर ले जाएगा तो ये फास्ट होगा और इधर ले जाएगा तो इसका स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। अगला टॉपिक हम देख लेते हैं कि हमारा वर्किंग विथ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन हमारा क्या है।
इसमें दो चीज़ें हैं हमारे, एक है हमारा कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी और एक है हमारा असिस्टिव टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी क्या होता है? कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी मीन्स the accessibility of computer system to all people including person with disability। कंप्यूटर एक्सेस का मतलब होता है कि हर टाइप का जो पर्सन है, चाहे वो डिसेबल हो चाहे वो डिसेबल नहीं हो, वो आसानी से क्या करे, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सके, उसका बेनिफिट ले सके। उसके बाद हमारा असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या होता है? इनेबल द पर्सन विद डिसेबिलिटी टू यूज़ अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। असिस्टिव टेक्नोलॉजी में क्या होता है, ये कुछ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं या हार्डवेयर प्रोवाइड करते हैं उन लोगों के लिए जो डिसेबल है, जिनको कंप्यूटर यूज़ करने में दिक्कत होती है। तो ये टेक्नोलॉजी उन लोगों को मदद करती है जो कि हमारे डिसेबल लोग हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि हम स्टार्ट कैसे करेंगे एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को विंडो 10 के अंदर। विंडो 10 के अंदर मुझे स्टार्ट करना हो तो कैसे करेंगे, उसका स्टेप्स है, आपको कहाँ जाना है, क्लिक करना है स्टार्ट पे। स्टार्ट पे जाने के बाद वहाँ सेटिंग में जाना है। सेटिंग के अंदर आपको मिलेगा ईज़ ऑफ एक्सेस। अब ईज़ ऑफ एक्सेस के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक सेटिंग विंडो आएगा जिसके अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे? विज़न मिलेगा, हेयरिंग मिलेगा और इंटरेक्शन मिलेगा। तो इस तरह से आप पहुंच सकते हैं और इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को विंडो 10 में। अब कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ देता है कि इम्पेयरमेंट क्या होता है और इम्पेयरमेंट का टाइप क्या होता है। तो आप इस तरह से डिफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज़ द स्टेट और कंडीशन इन विच अ पर्सन लॉस द फंक्शंस लाइक लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ विजन, डिफिकल्ट इन सीइंग, हेयरिंग, वॉकिंग, etc। एक ऐसा स्टेट है, ऐसा कंडीशन है जहाँ पे पर्सन कुछ फंक्शन उसका काम करना बंद कर देता है। या तो उसका मेमोरी लॉस हो सकता है, या उसको देखने में दिक्कत हो सकती है, या फिर उसको सुनने में भी प्रॉब्लम हो सकता है। उसका टाइप्स हम ऑलरेडी आपको पढ़ा दिए। विजुअल इम्पेयरमेंट होता है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट होता है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है और मोटर इम्पेयरमेंट होता है। तो आई होप आपका आज का वीडियो क्लियर हो गया होगा और आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हुई आज की वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स, जैसे नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है, पीर टू पीर क्लाइंट टू क्लाइंट आर्किटेक्चर क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में देखेंगे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे नेटवर्क का। उसके बाद हम लोग देखेंगे इंटरनेट कनेक्शंस, कंप्यूटर नेटवर्क एंड कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप्स, और देखेंगे डेटा ट्रांसफर और इंटरनेट। इन सारे टॉपिक्स को अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ये सारे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।